स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं भक्तराज भीष्म पितामह की मार्मिक कहानी। परित्यज्यं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्वाप्यधिकमेताभ्य न तु सत्यम कथंचन। भीष्म महाभारत महर्षि के शाप से 8 वों को मनुष्य लोक में जन्म लेना था। श्री गंगा जी ने उनकी माता होना स्वीकार किया। वे महाराज शंतनु की पत्नी हुई 7 वसुओं को तो जन्मते ही उन्होंने अपने जल में डालकर उनके लोक भेज दिया, पर 8वें वसुदेव को शंतनु जी ने रख लिया। इसी बालक का नाम देवव्रत हुआ। महाराज शंतनु दाशराज की पालिता पुत्री सत्यवती पर मुग्ध हो गए, किंतु दाशराज चाहते थे कि उनकी पुत्री की संतान हो सिंहासन पर बैठने को अधिकारिणी मानी जाए, तब वे महाराज को अपनी कन्या दें। महाराज अपने ज्येष्ठ सुशील पुत्र देवव्रत का स्वत्व छीनना नहीं चाहते थे और सत्यवती को आसक्ति भी उनमें थी। वे उदास रहने लगे। मंत्रियों से पिता की उदासी का पता लगाकर देवव्रत दाशराज के पास गए और उन्होंने कहा, मैं राजासन नहीं लूंगा। जब दाशराज ने शंका की कि तुम तो राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, पर तुम्हारी संतान राज्य के लिए झगड़ सकती है, तब उन्होंने आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवताओं ने इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वर्षा की और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनको भीष्म कहकर संबोधित किया। महाराज शंतनु अपने पुत्र को पितृभक्ति से परम संतुष्ट हुए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, बेटा, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। भीष्म जी ने भगवान परशुराम से धनुर्वेद सीखा था। जब परशुराम जी काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना मानकर भीष्म जी के पास आए और उनसे कहने लगे कि तुम उस कन्या से विवाह कर लो, तब भीष्म जी ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए या स्वर्ग के सिंहासन के लिए अथवा दोनों से भी अधिक महान पद के लिए भी सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। परशुराम जी ने भय दिखाया और अंत में वे भीष्म से युद्ध करने लगे। बड़ा ही उग्र संग्राम हुआ। ऋषियों ने भीष्म को समझाना चाहा, पर उन तेजस्वी ने कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं क्षात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिपक्ष का आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं रहूंगा। अंत में देवताओं के कहने परशुराम जी को ही मानना पड़ा। भीष्म का व्रत अटल रहा। जब सत्यवती के दोनों पुत्र पर गए, तब भरतवंश की रक्षा एवं राज्य के पालन के निमित्त सत्यवती ने भीष्म को सिंहासन पर बैठने तथा संतानोत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म ने माता से कहा, पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाएं, चंद्रमा चाहे शीतल न रहें, इंद्रमिन से बल और धर्मराजमिन से धर्म चाहे चला जाए, पर त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता। माता, तुम इस विषय में मुझसे कुछ मत कहो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीष्म जी ने ही पहले कहा, तेज, बल, पराक्रम तथा सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही अग्र पूजा पाने के अधिकारी हैं। जब इस बात से जलकर शिशुपाल तथा उसके समर्थक उनकी भर्त्सना करने लगे, तब उन्होंने खुलकर घोषणा करते हुए कहा, हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति तथा विनाश के मूल कारण हैं। इन्हों के द्वारा ये सचराचर विश्व रचा गया है। ये हो अव्यक्त प्रकृति हैं, ये ही कर्ता ईश्वर हैं, ये ही समस्त भूतों से परे सनातन ब्रह्म हैं। ये ही सबसे बड़े एवं सबके पूज्य हैं। समस्त सद्गुण श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। आश्रयदाता की सहायता करना धर्म है, इसीलिए भीष्म जी ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया। वे दुर्योधन को उसके अन्यायों के लिए सदा धिक्कारते रहते थे। युद्ध भी वे दुर्योधन को समझाते रहते थे। अवश्य ही वे पूरी शक्ति से दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, पर हृदय से धर्म पर स्थित पांडवों की विजय ही उन्हें अभीष्ट थी। उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय बताया और युधिष्ठिर को अपने वध के लिए आज्ञा दी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी।
दुर्योधन द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। दूसरे दिन के युद्ध में भीष्म अर्जुन को अपनी बाण वर्षा से विकल कर दिया। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त के प्रण को रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग करके सिंहनाद करते हुए अर्जुन के रथ से कूद पड़े और हाथ में रथ का टूटा पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े। सेना में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। पृथ्वी कांपने लगी, किंतु भीष्म देख रहे थे कि श्री कृष्णचंद्र का पीताम्बर कंधे से गिरकर भूमि में लौटता जा रहा है। उन श्याम सुंदर के चरण युद्ध भूमि में रक्त से लथपथ होते दौड़े आ रहे हैं। अलकी उड़ रही हैं। भाल पर स्वेद तथा शरीर पर कुछ रक्त की बूंदें झलमल रही हैं। भारी कुटियां कठोर किए श्री कृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं। भीष्म मुग्ध हो गए भगवान की भक्तवत्सलता पर। वे उनका स्वागत करते हुए बोले, पुंडरीकाक्ष, देवदेव, आओ आओ, तुमको मेरा नमस्कार पुरुषोत्तम। आज इस युद्ध भूमि में तुम मेरा वध करो। परमात्मन श्री कृष्ण गोविंद, तुम्हारे हाथ से मरने पर अवश्य मेरा कल्याण होगा। आज मैं त्रिलोकी में सम्मानित हूँ। निष्पाप प्रभो, इच्छानुसार तुम अपने इस दास पर प्रहार करो। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से के चरण पकड़ लिए और बड़ी कठिनाई से उन्हें रथ पर लौटा ला सके। भीष्म जी हृदय में भगवान को यह मूर्ति बस गई। वे उसे अंत तक नहीं भूल सके। सूरदास जी ने भीष्म जी का मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है। वह पटपीत की फहरान, कर धरी चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरती वह खान। रथती उतरी अवनी आतुर है, कच्छ रज की लपटान। मानो सिंह सैलते निकस्यो, महामत गज जान। जिन गोपाल मेरो प्राण राख्यो, मैटी बेद की कान। सोई सूर सहाय हमारे निकट भय हैं अन। भीष्म जी ने अपने को रणशैया देने की विधि स्वयं बताई थी। जब शिखंडी को आगे करके अर्जुन उन पर बाण चलाने लगे, तब भी उन्होंने शिखंडी पर आपात नहीं किया। पितामह भीष्म का रोम रोम बाणों से विंध गया। रथ से जब वे गिरे तो उनका शरीर उन बाणों पर ही उठा रह गया। केवल उनका मस्तक लटक रहा था। पितामह ने अर्जुन से कहा, वत्स मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक में मारकर सिर को ऊपर उठा दिया। दुर्योधन के भेजे चिकित्सक जब वहां आए, तब पितामह ने उन्हें आदरपूर्वक लौटा दिया। महायुद्ध समाप्त होने पर जब युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, वे रात्रि में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। युधिष्ठिर ने को प्रणाम करके कुशल पूछी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि श्री कृष्णचंद्र ध्यानस्थ हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभो, भला आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने बताया, शरशैया पर पड़े हुए पुरुष श्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करने में लगा था। मैं उनके पास चला गया था। भगवान ने फिर कहा, बुधिष्ठिर वेद एवं धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के न रहने पर जगत के ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। अतः वहां चलकर तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिए। युधिष्ठिर श्री कृष्णचंद्र को लेकर भाइयों के साथ जहां भीष्म जी शरशैया पर पड़े थे, वहां गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां पहले से उपस्थित थे। श्री कृष्णचंद्र ने पितामह से कहा, आप युधिष्ठिर को उपदेश करें। भीष्म जी बताया कि मेरे शरीर में बाणों की अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा, आप जगद्गुरु के सामने मैं उपदेश करूं, ये साहस मैं नहीं कर सकता। भगवान ने स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, पितामह, आपके शरीर का क्लेश, मूर्छा, दाह, ग्लानि, क्षुधा, पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जाएं और आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान का स्फुरन हो। आप जिस विद्या का चिंतन करेंगे, वह आपके चित्त में प्रत्यक्ष हो जाएगी। भगवान ने बताया, मैं स्वयं उपदेश न करके आपसे इसलिए उपदेश करने को कहता हूँ, जिसमें मेरे भक्त की कीर्ति का विस्तार हो।
भगवान को कृपा से पितामह की सारी पीड़ा दूर हो गई। उनका चित्त स्थिर हो गया। उनके हृदय में भूत, भविष्य, वर्तमान का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंत का उपदेश किया। अंत में सूर्य के उत्तरायण होने पर 135 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी को सैकड़ों ब्रह्मा ऋषि मुनियों के बीच में शरशय्या पर पड़े हुए पितामह ने अपने सम्मुख खड़े पीताम्बरधारी श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, चित्त को उन परम पुरुष में एकाग्र करके शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको भक्तमाल भीष्म की मार्मिक कहानी? आप कहानी को लाइक कर कमेंट में बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।